हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टिप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि हमारी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से आ सके। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सोने से पहले हम लोग कभी भी हैवी मील कंज्यूम ना करें। एंड हैवी मील का मतलब होता है जिसके अंदर प्रोटीन एंड फैट्स हाई क्वांटिटी में हो। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं तो वो तब भी बेटर होता है, बट प्रोटीन एंड फैट्स जब हम लोग हाई क्वांटिटी में लेते हैं तो उसको डाइजेशन में टाइम लगता है एंड उसके डाइजेशन की वजह से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑरेक्सिन। एंड ऑरेक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी नींद को थोड़ा सा कम कर देता है एंड हमको अलर्टनेस में ज़्यादा रखता है। रात में ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि रात में ज़्यादा अगर मिर्च मसाले वाले खाने खाएंगे तो पहली चीज़ हम लोग को इसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, जब भी हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाएंगे तो उससे थोड़ा सा हम लोग अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और बात होती है कि जब भी हम लोग मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं या मिर्च वाली चीज़ें खा रही हैं तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, वो थोड़ा सा राइज कर जाता है। यानी ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमारी बॉडी सोने के टाइम कोशिश कर रही है करने का। कैफीन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमारी स्लीप जो होती है वो ख़राब हो सकती है एंड हम लोग को अलर्ट रखने में कैफीन बहुत हेल्प करता है। कैफीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कॉफ़ी के अंदर ही कैफीन होता है, हमारे चाय में, सोडा में, प्री वर्कआउट में कुछ ना कुछ अमाउंट का कैफीन प्रेजेंट होता ही है। जिन लोगों को कैफीन कंज्यूम करने की आदत होती है उनको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट वो लंच तक अपना कैफीन का कंजम्पशन कर लें, लंच के बाद अवॉइड करें। सिर्फ बात ये नहीं होती है कि कैफीन आप लोगे, कॉफ़ी आप कंज्यूम करोगे तो इसकी वजह से सिर्फ आप अलर्टनेस में चले जाओगे एंड आपको नींद नहीं आएगी। बहुत लोगों को नींद आ भी जाती है, बट स्टिल रात में अगर कैफीन आप लोगे तो उसकी वजह से आपको यूरिन करने के लिए बार बार उठना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है। एंड जब भी हमारी नींद बार बार खराब होती है तो हम लोग डीप स्लीप के साइकिल में नहीं जा पाते हैं एंड डीप स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग एक नॉर्मल फंक्शनैलिटी पूरे दिन में कर सकें। सोने से पहले कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जितना कम ब्लू लाइट का एक्सपोजर अपनी आंखों को दें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ब्लू लाइट का मतलब होता है जितने भी हम लोग स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ये सबसे ब्लू रेज निकलती हैं। ब्लू एक्सपोजर हमारी आंखों को जब मिलता है तो उसकी वजह से हमारा मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो होता है वो कम होने लग जाता है एंड मेलेटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी नींद के लिए। सबसे अच्छी चीज़ तो यही रहेगी कि हम लोग रात में मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी स्क्रीन डिवाइसेस कम यूज़ करें एंड एटलीस्ट 1 घंटा पहले उनसे ब्रेक ले लें। बट स्टिल अगर आप यूज़ करते हैं तो उनको हमको नाइट मोड में यूज़ करना चाहिए या हम लोगों को ब्लू लाइट ब्लॉकिंग स्पेक्टिकल्स या लेंसेज यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा एक्सपोजर जो है ब्लू लाइट की तरफ वो कम रहे। सुबह उठने के बाद हम जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को लाइट से एक्सपोज करते हैं उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। जब भी हम अपने आंखों को लाइट से एक्सपोज करते हैं तो उससे हमारी आइज़ जो होती हैं वो सिग्नल भेजती हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को एंड सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस से एक सिग्नल सेंड होता है पीनियल ग्लैंड को। एंड ये जो सारे सिग्नल्स इधर से उधर भेज जा रहे हैं ये हमारे स्लीप हार्मोन्स के ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि हम प्रॉपर स्लीप गियर में इन्वेस्ट करें। एंड स्लीप गियर का मतलब होता है कि आपका मैट्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके जो पिलो है पिलो कंफर्टेबल होना चाहिए एंड ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, आपका पॉस्चर कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका बॉडी वेट कैसा है एंड अकॉर्डिंगली हमको अपनी बॉडी के हिसाब से हमारा स्लीप गियर खरीदना चाहिए। हम में से बहुत लोग होते हैं जिनके पास पेट्स होते हैं। हम लोग रात में कोशिश करते हैं कि हमारे पेट्स को हम अपने साथ ही सुलाएंगे क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ये एक गलत चीज़ हो जाती है क्योंकि पेट्स जो होते हैं वो इंटरप्ट कर देते हैं हमारी स्लीप को, क्योंकि उनका सर्केडियन रिदम, उनकी स्लीप साइकिल थोड़ी डिफरेंट होती है ह्यूमन बीइंग से एंड इस वजह से हमारी नींद जो होती है वो बार बार ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोते टाइम बेस्ट चीज़ है कि आप अपने रूम को पिच ब्लैक करके सोएं, यानी कि बिल्कुल अंधेरा करके सोएं। आपके रूम में एक भी लाइट नहीं आनी चाहिए। अब चाहे इसके लिए आप कर्टन्स लगाएं, आप सारी लाइट्स ऑफ कर दें, आप अपने कोई भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनमें से कुछ भी एक लाइट निकल रही है उनको भी क्लोज कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट भी हमारी स्लीप को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर देती है। जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको थकावट हो रही है, बेटर ये है कि हम उस टाइम पे सो लें, क्योंकि जब थकावट होने लगती है तो हम लोगों को एक्चुअल में स्लीप आ रही होती है। अगर उस पीरियड को हम लोग बाईपास कर देंगे, जो कि हम ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना फेवरेट सीरियल देखना होता है, हम लोगों को काम करना होता है, हम लोगों को बाहर घूमना होता है, हमको किसी से बात करना होता है एंड अगर वो पीरियड चला जाता है तो हम लोग की स्लीप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड
उसके बाद सोने में थोड़ा सा दिक्कत आना स्टार्ट हुई है। एंड इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि 1 घंटा पहले जो आपको बहुत तेज़ नींद आ रही थी, आप 1 घंटे बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। हम सबके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, उनमें से एक फीचर होता है स्लीप मोड का। एंड स्लीप मोड एक्चुअली में बहुत सही फीचर है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं बहुत सारे कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी नींद खराब हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। स्लीप मोड का फ़ायदा यही होता है कि एटलीस्ट जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी ज़रूरत है, एटलीस्ट अगर वो कभी इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आप उनके फ़ोन्स उठा सकें। डायरेक्ट ठंडी हवा अगर हम लोगों को किसी भी तरीके से लग रही है तो हम लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे हमारा फ़ैन हमारे बिल्कुल मुंह के ऊपर हो या एसी का डायरेक्शन हमारे ऊपर हो या खिड़की में से हवा हमारे पास आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी नेक स्पाज्म या बैक स्पाज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जब भी ठंडी हवा हमारे किसी बॉडी पार्ट पे लग रही है तो वहाँ पे ओवर कूलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ओवर कूलिंग की वजह से मसल में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कम हो जाता है एंड वो लीड करेगा स्पाज्म की तरफ। एंड ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप सुबह उठे हो जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो अकड़ी हुई है या पीठ जो अकड़ी हुई है ना, आप रात में एसी में सोए थे एंड हवा डायरेक्टली आपको लग रही थी। यही रीज़न होता है। ये बात बहुत फालतू लगेगी बट एक्चुअली में ये काम करती है कि जब भी आपको नींद नहीं आ रही है ना, आप कोशिश कर रहे हो बेड में बार बार इधर से उधर लोट पोट कर रहे हो एंड आपको नींद नहीं आ रही है, तो बेटर है कि आप उठ के बाहर चले जाओ। एंड एक्चुअली ये काम करेगा क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो रिलेट करती है चीज़ों को हमारे एक्शन से। एंड अगर आप कोशिश कर रहे हो बहुत देर से, घंटा 2 घंटा आप खाली करवट बदल रहे हो एंड आप सो नहीं पा रहे हो, तो बॉडी जो होगी वो थोड़ी एंशियस हो जाएगी एंड स्ट्रेस में आएगी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। इससे अच्छा है कि आप बेड से बाहर जाओ, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे थोड़ा सा आप रिलैक्स करो एंड जब आपको नींद आने लग जाए तो वापस आके बेड पे सो जाओ। एंड साथ ही में हम लोग को अवॉइड करना चाहिए कि हम बेड पे लेट के कोई भी टीवी सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई भी हम लोग को और एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी को हमको ये एहसास दिलाना चाहिए कि बेड जो होता है वो सोने के लिए होता है। एक्सरसाइज करने से सिर्फ हम हेल्दी ही नहीं रहते हैं बट ये हमारे स्लीप पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों ही इंक्रीज होती है। स्टडी शो करती हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज के बाद हमारी डीप स्लीप जो होती है वो और बेहतर हो जाती है। एंड डीप स्लीप एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि डीप स्लीप में ही हम एक्चुअली अपने आप को रिजुविनेट करते हैं। बट हाँ, साथ ही में ये भी चीज़ याद रखना चाहिए कि ये नहीं करना है कि सोने से जस्ट पहले हम वर्कआउट करके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि वर्कआउट की वजह से उनकी अलर्टनेस बढ़ जाती है एंड उसके बाद उनको डायरेक्टली नींद नहीं आएगी। तो सोने में और वर्कआउट करने में थोड़ा सा गैप रखना इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ मैक्सिमम लोग करते हैं जो ड्रिंक करते हैं कि वो सोने से पहले दारू पीते हैं, क्योंकि दारू पीने से बहुत बढ़िया नींद आती है। एंड ये बात सही है, दारू पीने से नींद आ जाती है बट क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होती है वो हैम्पर करती है। एंड जब भी हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप इफेक्ट होती है तो उससे REM स्लीप जो होती है वो भी इफेक्ट होती है। एंड REM स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम पूरे डे में ढंग से फंक्शनैलिटी हमारी बॉडी की मेंटेन रहे। बहुत लोगों की आदत होती है जिनको इंसोम्निया होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं या जाके मेडिकल स्टोर से वैसे ही दवाई खरीद लेंगे नींद की एंड ताकि वो सो पाएँ। बट लॉन्ग टर्म यूज़ अगर आप कर रहे हैं ताकि आपकी नींद आए एंड उसके लिए आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि हर मेडिकेशन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। एंड मैक्सिमम पेशेंट्स में जो साइड इफेक्ट देखा जाता है वो होता है एंजाइटी का। तो बेटर है कि आप तभी मेडिकेशंस लें जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग रही है या आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, एंड वो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि दुकान से जाके खुद से ले लें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।